हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि हम बात करने वाले हैं द्वितीय वर्ष का विषय प्रोफेशन इंग्लिश सत्र 2025 के लिए। जी हाँ, जो भी डीएलएड के सेकंड ईयर में है प्रोफेशन इंग्लिश विषय, उनके लिए हम लेकर आए हैं सेकंड यूनिट। जी हाँ, इसके पहले हम फर्स्ट यूनिट ला चुके हैं ऑलरेडी और ये हमारी सेकंड यूनिट होने वाली है। ये हमारे द्वितीय वर्ष की, प्रथम वर्ष नहीं, ये हमारे द्वितीय वर्ष की जो है ये सत्र 2025 की प्रोफेशन इंग्लिश की सेकंड यूनिट की वीडियो होने वाली है, जिसको हम ब्लूप्रिंट के साथ साथ सब कुछ डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी यूनिट 1 हम ला चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट चेक करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी, वो जरूर देख लीजिएगा। और बताना चाहूंगा कि एमपी डीएलएड का हमने संपूर्ण कोर्स, जी हाँ, डीएलएड का संपूर्ण कोर्स जो 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आएगा, यानी पूरे 1 साल तक आप उस कोर्स को पढ़ सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा क्या? इसमें आपको मिलेंगे नोट्स, इसमें आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मैराथन क्लासेस और तो और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स, डिटेल नोट्स, साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, हैंड रिटन नोट्स, टाइप किए हुए नोट्स, ये सारा जो मटेरियल है आपको इस एक संपूर्ण कोर्स में मिल जाएगा, जिसका नाम है एमपी डीएलएड बीएसटीसी बैच। इस सत्र को, ये हमारा 2017 सत्र जो हमारा 24-25 के लिए रहेगा, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, ये सब कुछ मिलेगा आपको मात्र इस कोर्स में। और इस पर अभी फिलहाल दिवाली ऑफर है, 30% का ऑफ चल रहा है। जी हाँ, दिवाली ऑफर 30% ऑफ। करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करना है, वहां से कोर्स परचेस कर लेना है बिना किसी कूपन कोड के डायरेक्टली। चलिए शुरू करें, बात करें हमारे यूनिट 2 की। तो ये जो यूनिट 2 है ये है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। यूनिट 2 का जो नाम है वो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। यूनिट 1 जो था वो था स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। यूनिट 2 जो है इसका नाम है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जी हाँ, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी कि सुनना और भाई बोलना, इसके ऊपर होगा। अब आप समझ रहे हैं कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग नाम है तो लिसनिंग स्किल के ऊपर, स्पीकिंग स्किल के ऊपर, है ना, इनके ऊपर ही सारे प्रश्न उत्तर इस चैप्टर में होंगे। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा चलते हैं इसके ब्लूप्रिंट की ओर। अगर बात करें इसके ब्लूप्रिंट अंक योजना की तो इस पर टोटल मार्क्स अलॉटेड है 5। जी हाँ, इस पूरे यूनिट पर, यूनिट 2 पर कितने मार्क्स अलॉटेड है? 5 अंकों की पूरी इकाई होती है। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स वाले, यानी टोटल कितने हो गए? 4 मार्क्स, 2/2 है ना, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, यानी कि वेरी शॉर्ट वाले 2 नंबर के 2 आ जाते हैं। और एक एमसीक्यू भी पूछा जाता है यहां से, एमसीक्यू भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी। अगर आपने एमसीक्यूज का एक डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे चैनल पर, तो आपको सिर्फ एमसीक्यूज का एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा, जहां मैंने हर चैप्टर के पूरे एमसीक्यूज ही कवर कर रखे हैं उसमें, तो वीडियो जरूर देखना आप। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई ब्लूप्रिंट, ये इसके अंक योजना के बारे में बता दी मैंने। अब सीधा सीधा आगे बढ़ चलते हैं और आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक्स के ऊपर। नंबर 1, प्रॉब्लम्स इन टीचिंग स्पोकन इंग्लिश। जब हमारे देश में, अब हमारे देश में क्यों? क्योंकि भाई ये हमारे देश की बात है जहां इंग्लिश एज ए मदर टंग नहीं है। ठीक है, तो इंग्लिश जो मदर टंग नहीं है, इसका मतलब इंग्लिश हमेशा सेकंड लैंग्वेज के रूप में रहेगी, थर्ड लैंग्वेज के रूप में रहेगी, है ना, द्वितीय भाषा के रूप में रहेगी। तो इंग्लिश पढ़ाते वक्त, स्पोकन इंग्लिश यानी इंग्लिश बोलना अगर बच्चों को सिखाना है तो उसे सिखाते वक्त कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी परेशानी आती है वो हम पढ़ेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को इंग्लिश की प्रॉब्लम होगी, तो वो भी यहां पर क्लियर होगी, वो भी आप समझ पाएंगे कि हम लोग के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों होती है। चलिए, तो सवाल आएगा, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन टीचिंग स्पोकन इंग्लिश, है ना, इंग्लिश पढ़ाते वक्त कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा है। तब इसका जवाब कैसे लिखेंगे? हमेशा की तरह हमने बताया है कि भाई डायरेक्ट में उठा के थ्योरी नहीं लिखना है, मतलब पूरे पॉइंट्स से मत लिख देना, पहले आपको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन दिया है प्रॉब्लम्स इन टीचिंग स्पोकन इंग्लिश, तो उसको लिखिए, द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इन टीचिंग आर फेस्ड, है ना, ड्यूरिंग स्पोकन इंग्लिश टीचिंग। जब स्पोकन इंग्लिश पढ़ा रहे तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स आर फेस्ड ड्यूरिंग टीचिंग स्पोकन इंग्लिश, है ना, ये इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है स्पोकन इंग्लिश पढ़ाने में। ठीक है, जब आप पढ़ाते हैं स्पोकन इंग्लिश तो किस प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है? नंबर 1, इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल इंडियन लैंग्वेज। भारत की जितनी भी भाषा है, सभी भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी उन भाषाओं से एकदम अलग है, किसी से मैच ही नहीं होती, थोड़ा बहुत मिलता जुलता भी नहीं है, इसलिए बड़ी दिक्कत आती है अंग्रेजी सिखाने में। दूसरी बात, एब्सेंस ऑफ सुटेबल मॉडल एज द टीचर इज द मॉडल इन द मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अधिकांश मामलों में क्या होता है कि टीचर को जैसे इंग्लिश आती है बच्चों को भी वैसे ही सिखाता है। अब जरूरी नहीं है कि टीचर को सही, आइडियल या एकदम करेक्ट इंग्लिश आए, है ना, हम लोग को भी एकदम 100% परफेक्ट, किसी को इंग्लिश नहीं आती है, तो हमको जिस प्रकार की इंग्लिश आती है हम बच्चों को वैसे सिखा पाते हैं। तो अगर हमको 90% आती है तो बच्चों को जब हम सिखाते हैं तो बच्चे से 80, 70, 60% सीख पाते हैं, फिर वो आगे बनकर टीचर बनते हैं तो वो किसी को और भी 40-50% सिखा पाते हैं। तो ये इशू होता है हमारे साथ, हम सभी के साथ। तीसरा, लैक ऑफ ट्रेनिंग इन टीचिंग स्पोकन इंग्लिश।
टीचिंग में जब स्पोकन इंग्लिश पढ़ाते हैं, टीच करते हैं, तब उसमें ट्रेनिंग का थोड़ा सा इशू होता है, यानी ट्रेनिंग की उतनी व्यवस्था नहीं है, ट्रेनिंग नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे आसपास सभी जगहों पर इंग्लिश का माहौल नहीं है उतना। आप देखो अभी तो खैर आज के जमाने में तो बढ़ गया है, लेकिन आज से 5 साल 10 साल पहले की बात की जाए तो आप देखेंगे इंग्लिश का इतना माहौल नहीं था। इंग्लिश का मतलब माहौल मतलब इंग्लिश की डिमांड बहुत थी, लेकिन इंग्लिश बोले कहां, प्रैक्टिस किससे करें हम बोल के ना, तो वो आता नहीं था। बच्चे आज इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं पर अपने घर पर इंग्लिश की प्रैक्टिस कर नहीं सकते, क्योंकि माँ बाप हिंदी, घर वाले सारे हिंदी, हिंदी छोड़ो उनकी जो मातृभाषा होगी उसमें बात करेंगे। तो बच्चे को सिर्फ स्कूल में इंग्लिश पढ़ने मिल रहा, टीचर भी हिंदी में ही पढ़ा रहे, क्लासरूम में भी वही सारी बातें चल रही हैं, तो कहां से बच्चा सीखेगा इंग्लिश, तो ये उसको माहौल नहीं मिल पाता। फिर ड्यू टू डिक्लाइन इन द यूज ऑफ सिंपल एंड अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी, यानी सही और एकदम सटीक शब्दकोश नहीं मिलता। वोकैबुलरी मतलब यहां शब्दकोश की बात हो रही है। ड्यू टू डिक्लाइन यानी धीरे धीरे जो है स्तर जो है वो गिरता जा रहा है, यानी अंग्रेजी का स्तर गिरता जा रहा है। सही और सटीक जो है अंग्रेजी कोई बोल नहीं पा रहा, शब्दों की कमी हो गई है, आड़े टेढ़े शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, खराब शब्द, ठीक है। ठीक, लैक ऑफ ग्रामेटिकल नॉलेज लाइक स्पीच आर्टिकल एक्सेट्रा, और ग्रामर की जो जानकारी नहीं है उसके वजह से भी स्पोकन इंग्लिश में प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो लैक ऑफ ग्रामेटिकल नॉलेज, तो पहले बच्चों को ग्रामर भी सिखाना चाहिए ताकि वो अच्छे से बोल पाए, क्लियर। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं स्पोकन इंग्लिश सिखाते वक्त, टीच करते वक्त, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ लिसनिंग के ऊपर, ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है, ठीक। टाइप्स ऑफ लिसनिंग यानी लिसनिंग के प्रकार। तो लिसनिंग के टोटल कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। नंबर 1 कैजुअल लिसनिंग, नंबर 2 फोकस्ड लिसनिंग, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ लिसनिंग अगर पूछे तो आप बताएंगे, पहले लिखेंगे देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लिसनिंग, या टाइप्स ऑफ लिसनिंग आर एज फॉलोज, टाइप्स ऑफ लिसनिंग आर गिवन बिलो, कुछ इस प्रकार की थ्योरी लिखेंगे। नंबर 1 कैजुअल लिसनिंग। कैजुअल में क्या होता है, आप ऊपर ऊपर से सुनते हो, ध्यान से नहीं सुनते, लेकिन फोकस्ड लिसनिंग में क्या होता है, एकदम ध्यान लगा के सुनते हो। जैसे अभी ये वीडियो लेक्चर चल रहा है तो कई सारे लोग हेडफोन लगा के, ईयरफोन लगा के नोट्स लेकर बैठे होंगे, कॉपी किताब एकदम बढ़िया से सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और कुछ लोग ऐसे मजे के लिए जैसे मूवी चल रही है, पिक्चर चल रही है, ऐसे ही सुन रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब आप बहुत ध्यान लगा के सुनते हो तो इसे फोकस्ड लिसनिंग कहते हैं, और जब आप ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा सुनते हो, बस ऐसे ही जैसे आप कुछ काम कर रहे हो, कोई बोल रहा है, कोई कान में जा रहा है और आप सुन रहे हो, है ना, तो वो आपका कैजुअल लिसनिंग कहलाता है, ठीक है। तो कैजुअल लिसनिंग में क्या, मैनी अ टाइम्स वी लिसन टू समवन और समथिंग विदाउट एनी पर्टिकुलर पर्पज, दिस टाइप ऑफ लिसनिंग इज ऑफन फाउंड इन सोशल कॉन्टेक्स्ट व्हेन वी इंटरेक्ट विद अदर्स। जब हम लोगों से मिलते हैं, कोई क्या बोल रहा है हम उसको थोड़ा सुनते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, बस हो गया। लेकिन जब क्लास में लेक्चर चले या फिर घर वाले हमें थोड़ा समझा रहे हो, बहुत सीरियस मैटर चल रहा हो, तो हम बड़ा ध्यान से सुनते क्या चल रहा है क्या नहीं। कोई मूवी देख रहे हो तो बहुत ध्यान से देखते हैं, एक एक डायलॉग, एक एक चीजें। तो जब आप बहुत ध्यान से सुनते हो तो उसे फोकस्ड लिसनिंग, और जब आप थोड़ा ऊपर ऊपर से सुनते हो बिना किसी पर्पस के, तब इसको बोलते हैं कैजुअल लिसनिंग, है ना। बिना किसी मकसद के सुन रहे हो ज्यादा तो कैजुअल लिसनिंग, और बहुत ज्यादा किसी एक प्रॉपर मकसद से सुन रहे हो, कुछ सीखना है, कुछ जानना है, तो उसके लिए रहेगा फोकस्ड लिसनिंग, ठीक है। तो फोकस्ड लिसनिंग क्या, इट इज एन इंटेंसिव लिसनिंग फॉर इंफॉर्मेशन और फॉर ट्रांजैक्शन बिजनेस। Here the listener is attentive and concentrates on what the speaker is saying. यहाँ पे जो लिसनर होता है, जो श्रोता होता है, वो बहुत ज्यादा अलर्ट होता है, बहुत ज्यादा सावधान होता है, सुनता है ध्यान लगा के, क्योंकि भाई उसको कुछ ना कुछ हासिल करना है, सुन के कुछ सीखना है। जबकि हमें किसी की बात इग्नोर करनी है, उतना ज्यादा कुछ सीखना नहीं है, तो हम उस बात को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, नॉर्मली उसको लेते हैं, नॉर्मली सीखते रहते हैं, ठीक। तो ये हो गया लिसनिंग के 2 टाइप्स, कैजुअल लिसनिंग और फोकस्ड लिसनिंग। आगे बढ़ते हैं, अगला है कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होता है, व्हाट इज कम्युनिकेटिव अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच किसे कहेंगे, कम्युनिकेटिव अप्रोच है क्या, ठीक है। अप्रोच मतलब होता है तरीका, यानी वो तरीका इस्तेमाल करना, वो मेथड इस्तेमाल करना, ऐसा कुछ ध्यान रखिएगा, ठीक है। नंबर 1 भाई, द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज ए लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, ठीक है। अगर आपको पूछे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि कम्युनिकेटिव अप्रोच किस प्रकार की है, या लर्नर सेंटर अप्रोच कौन सी अप्रोच होती है, तो वो होती है कम्युनिकेटिव अप्रोच, है ना। कम्युनिकेटिव अप्रोच में क्या होता है कि आप लर्नर यानी सीखने वाले को केंद्र में रखकर, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होता है, आपको सीखने वाले को केंद्र में रखकर बात करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जैसे कि यहाँ पर देखिए, दिस अप्रोच गिव्स द लर्नर नॉट ओनली ग्रामेटिकल कंपेटेंस, but also social skills as to what to say, how to say, when to say and where in order to satisfy his daily needs और measure aim। इस अप्रोच में क्या होता है, कम्युनिकेटिव अप्रोच में, जैसे बच्चे आज के जमाने में एक दूसरे से बातचीत कर पाए, अपने सारे काम निकलवा पाए, सामान खरीद पाए, मार्केट में रह पाए, ये सारी चीजें कर पाए, इसके लिए हमें बच्चों को ना आम बोलचाल की भाषा सिखानी होगी।
तो ये जो आम बोलचाल की भाषा है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने की, व्यापार करने की, इसको ही कम्युनिकेटिव अप्रोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कम्युनिकेटिव अप्रोच कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिस अप्रोच गिव्स द लर्नर नॉट ओनली ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस बट ऑल्सो सोशल स्किल। उसे एक सोशल स्किल आ जाती है, लोगों से बातचीत करने का, लोगों के साथ रिलेशंस बना के कैसे उनसे अच्छी तरीके से बातचीत निकलवा लेने का। ये प्रकार का जो स्किल होता है ना, जो सेल्समैन होते हैं, जो सामान नहीं बेचते हैं, तो देखना कितने बढ़िया से बात करके एकदम बात में फंसा लेते हैं। तो वही है कम्युनिकेटिव अप्रोच, अच्छा कम्युनिकेशन। तीसरी बात ध्यान क्या रखना है, इन दिस अप्रोच अपार्ट फ्रॉम फ्लुएंसी, आपको भाई धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने आनी चाहिए, या जो भी भाषा आप बोल रहे हैं, तो फ्लुएंसी के साथ साथ एकदम सटीक, एक्यूरेसी एंड अप्रोप्रिएटेंस, यानी कि आपको सही शब्दों का इस्तेमाल करना होगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच में एक्यूरेसी, फ्लुएंसी, है ना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। तो ये हो गया कम्युनिकेटिव अप्रोच। ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होता है, इसमें एक्यूरेसी, फ्लुएंसी ये सब मायने रखती हैं, वगैरह वगैरह। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब यहां पर कुछ आपको वर्ड्स मिलेंगे जो प्रथम वर्ष में भी थे। जी हां, प्रथम वर्ष में भी अंग्रेजी के इस इकाई में, इकाई 2 में जो था लिसनिंग स्पीकिंग में, ऐसे टर्म्स थे जिन्हें डिफाइन करना आता है, जिनके प्रश्न पूछ देता है, ठीक है। तो ये अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है, इनकी डेफिनेशंस आती है एग्जाम में। तो नंबर 1 है स्ट्रेस। नंबर 1 क्या है? स्ट्रेस। स्ट्रेस किसे कहते हैं? देखो, स्ट्रेस का मतलब होता है दबाव, है ना। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? दबाव देना, तनाव देना, है ना। तो जब आप किसी चीज पर बहुत जोर देते हो तो उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। जैसे देखिए, स्ट्रेस मीन्स पुश और इम्फेसिस। इम्फेसिस मतलब होता है फोकस, यानी ज्यादा जोर देना, है ना, फोकस करना, ज्यादा जोर देना, ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। तो स्ट्रेस मीन्स पुश और इम्फेसिस इन स्पीच। इम्फेसिस का मतलब होता है ज्यादा फोकस करना, किसमें? स्पीच में, है ना। स्पीच मतलब क्या भाई? हम जो बोल रहे हैं, जब बोलने में आप किसी चीज पर बहुत ज्यादा फोकस करते हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा फोकस्ड करते हो, जैसे मैंने यहाँ फोकस सब पे थोड़ा सा जोर से बोला, फोकस्ड, है ना, तो ये क्या है? स्ट्रेस देना होता है। जैसे कि आप कहोगे कौवा चले हंस की चाल, तो यहां पर कौवा, हंस, इसके ऊपर फोकस किया गया, तो ये क्या है? ये स्ट्रेस देना है। जब आप एक सेंटेंस बोलते हो और सेंटेंस में कुछ खास चीज पर ज्यादा फोकस करते हो तो उसे स्ट्रेस कहा जाता है, ठीक। स्ट्रेस मींस पुश और एम्फेसिस इन स्पीच। वी ले एम्फेसिस, यानी हम किसी चीज पर, एम्फेसिस का मतलब मैंने क्या होता है? फोकस, जोर देना, है। जब हम किसी चीज पर जोर देते हैं, फोकस ऑन सम लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेजेस एंड आइडियम्स। आइडियम्स मतलब कोई मुहावरा, कहावत, फ्रेजेस मतलब शब्द का, मतलब वो पूरे वाक्य का कोई भाग, और वर्ड मतलब शब्द, लेटर मतलब अक्षर। तो जब हम किसी चीज पर बहुत ज्यादा फोकस देते हैं ना, थोड़ा नॉर्मल से ज्यादा फोकस देते हैं, तो उसे स्ट्रेस कहा जाता है। वी स्ट्रेस द वर्ड दैट अपीयर इंपॉर्टेंट टू अस। हम कोई सेंटेंस बोलेंगे तो उसमें, उस पूरे सेंटेंस में जिस चीज को हम बहुत ज्यादा हाईलाइट करेंगे उसे ही स्ट्रेस कहते हैं। जैसे मैंने हाईलाइट को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया तो मैंने स्ट्रेस दिया उसके ऊपर, ठीक। तो जब आप कुछ बोलते हैं और बोलते वक्त किसी एक शब्द पर जब आप जोर देते हैं, ध्यान देते हैं, उसे हाईलाइट करते हैं, उसे ही स्ट्रेस कहा जाता है, ठीक। तो स्ट्रेस का मतलब ही क्या है? पुश और एम्फेसिस, है ना। पुश और एम्फेसिस इन स्पीच, वी ले ऑन सम वर्ड्स, लेटर्स, फ्रेजेस, आइडियम्स, इनके ऊपर जब हम ज्यादा खास ध्यान देते हैं इसे स्ट्रेस कहा जाता है। अगला है रिदिम। रिदिम, ठीक है। रिदिम तो आपको समझता है, यानी एक लय में, लय जो होती है ना, लय, सुर, ताल, यानी एक प्रॉपर लय में, जैसे जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, तो ये जो एक लय में बोल रहे हैं हम, यही रिदिम है, यही रिदिम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो रिदिम इज द मेट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन वर्स, प्रोज, म्यूजिक और मोशन, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, एक पर्टिकुलर इंटरवल पर आप शब्द पर फोकस, पर्टिकुलर इंटरवल पर आप लाइन पर फोकस, पर्टिकुलर इंटरवल पर आप, या हो सकता है कि पैराग्राफ पे फोकस, तो इसे हम रिदिम कहते हैं। यानी एक लय में गाना, एक लय में बोलना, इसे ही क्या कहा जाता है? रिदिम कहा जाता है। क्लियर है? तो यही रिदिम है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है हमारा भाई तीसरा, इंटोनेशन। इंटोनेशन क्या होता है भाई? इंटोनेशन का मतलब होता है अपने आवाज में फेरबदल करना, उतार चढ़ाव करना, जिसे हम मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस भी कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? मॉड्यूलेशन। तो इंटोनेशन मींस मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है उतार चढ़ाव, है ना, उतार चढ़ाव, अपने हिसाब से कम ज्यादा करना, ठीक। इसे मॉड्यूलेशन कहते हैं, मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो इंटोनेशन मींस मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस, आवाज को ऊंचा नीचा करना ही इंटोनेशन कहलाता है। दूसरा बात कि भाई इंटोनेशन इज द सिंग सॉन्ग क्वालिटी ऑफ द लैंग्वेज। किसी भाषा का सिंग सॉन्ग, यानी सोने जाने वाला, बोला जाने वाला की क्वालिटी होती है किसी भाषा की। किसी भी भाषा में हम देखोगे, आप बोलेंगे तो जिस प्रकार से बोला जाता है ना, कभी आवाज ऊंची, कभी आवाज नीची, तो यही क्या है? ये जो मॉड्यूलेशन, ये बदलाव जो आ रहा है आवाज में, इसी बदलाव को इंटोनेशन कहा जाता है। अगला जो चौथा है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब है धारा प्रवाह, धारा प्रवाह, यानी बिना रुके, है ना,
फ्लुएंट बोलते हैं ना, आपने सुना किसी को फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है, यानी एकदम बिना अटके बिना रुके फटाफट बोलते चला जाता है, ठीक है, इसे धारा प्रवाह कहते हैं, फ्लुएंसी है ना। फ्लुएंसी मींस अटरिंग ऑफ वर्ड्स, अटरिंग मतलब शब्दों का मुंह से निकलना, शब्दों को बोलना, अटरिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस विद नो गैप और हेजिटेशन इन द मिडिल, बीच में बिना रुके बिना गैप दिए बिना अटके फटाफट बोलते चलना, लगातार कंटिन्यू बोलते चलना, इसे फ्लुएंसी कहा जाता है, ठीक है। यहां ध्यान रखें कि वर्ड शुड बी स्पोकन विदाउट शटरिंग and stumbling over sounds and sequence of sounds. If I say my name is Abhishek Verma and I am talking here about the proficient English subject, I am teaching here you the proficient English subject which is the most important subject from second year MPDLED course. मैं बिना रुके मैंने बोला तो ये हो गया फ्लुएंट। अब मैं बोलूं दिस कोर्स इज अबाउट MPDLED सेकेंड ईयर, यहां जो मैंने बोला या अटका या बीच में रिपीट किया, तो ये जो अटक के बोला तो ये सारी चीजें क्या है, ये नॉन फ्लुएंसी है, तो ये नहीं होना चाहिए, है ना। बिना रुके टोके बोला सीधा आपने तो ये कहलाएगा फ्लुएंसी। क्लियर। चलो उसके बाद है जंक्चर, पांचवा क्या है, जंक्चर। जंक्चर मतलब जोड़ने वाला, जंक्चर मतलब जोड़ना, भाई ध्यान रखना, जब बीच में जंक्शन सुना होगा आपने तो जंक्शन शब्द से ही बना है, जब बीच में अटकते हैं तो उसे ही जंक्चर कहा जाता है, बोला जाता है ना अटक के। तो पहले जंक्चर इज स्लाइटली पॉज टू पॉज, स्लाइटली पॉज मतलब छोटा सा एक कह सकते हो, जैसे बेडरूम बेड रूम, क्लासरूम क्लासरूम, ठीक है। जैसे कि एंटरटेनमेंट 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 ऐसा नहीं बोल सकते आप, एंटरटेनमेंट नहीं बोल सकते, एंटरटेनमेंट रुकना पड़ेगा ही। जब आप बीच में थोड़ा सा रुकाव लेते हैं, थोड़ा सा पॉज लेते हैं तो उसे जंक्चर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इट इज यूज्ड डिफरेंशिएट बिटवीन द टू नियर सीक्वेंस ऑफ फोनेम्स, है ना। कुछ दो एक जैसे आसपास के मिलने वाले जो शब्द होते हैं ना, उन दो शब्दों के बीच में एक छोटा सा रुकाव, छोटा सा ठहराव, उसे ही हम जंक्चर कहते हैं। थोड़ा सा पॉज, लिटिल पॉज समझ लो आप इसको, ठीक है, वही जंक्चर कहलाता है। अब यहां पर एक और है, अब जब पॉज थोड़ा बड़ा हो जाए, थोड़ा ज्यादा हो जाए, जंक्चर जब छोटा होता है मतलब छोटा पॉज को जंक्चर बोलेंगे और बड़े पॉज को हम पॉज बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बड़ा रुकावट, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर पॉज मींस टू स्टॉप फॉर ए व्हाइल आफ्टर कॉमा फुल स्टॉप एक्सेट्रा। जैसे यहां पर आप देखो, बॉयज गो टू स्कूल, बिना कोई रिकॉर्ड के बोला, बॉयज गो टू स्कूल, लड़कों स्कूल जाओ, बॉयज गो टू स्कूल, लड़कों स्कूल जाओ, है ना। अब यहां पर देखो, बॉयज गो टू स्कूल, लड़के स्कूल जाते हैं, बॉयज गो टू स्कूल, लड़कों स्कूल जाओ, मतलब एक छोटे से इस पॉज ने, देखो क्या कॉमन है, पूरा सेंटेंस का अर्थ बदल दिया। बॉयज गो टू स्कूल, लड़के स्कूल जाते हैं, बॉयज गो टू स्कूल, लड़कों स्कूल जाओ, तो पूरा सेंटेंस का मतलब ही बदल गया। यहां पर ये ध्यान रखेंगे, तो इसे ही कहेंगे पॉज। क्या कहा जाएगा इसे, पॉज। एक कॉमा फुल स्टॉप, इसके बाद थोड़ा सा जो रुकावट लिया जाता है उसे ही पॉज कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारी यूनिट 2। और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सॉल्यूशन, ये सब अगर आपको चाहिए तो आप MPDLED का हमारा द्वितीय वर्ष का जो कोर्स है वो परचेस करें। संपूर्ण कोर्स में आपको पूरा मिल जाएगा। कोर्स आता है भाई 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ, जी हाँ, 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आएगा। कोर्स परचेस करने का मेथड बहुत आसान है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, उस ऐप को डाउनलोड करें, ऐप में कोर्स परचेस करें। ध्यान रखेंगे ये जो पूरा कोर्स होगा द्वितीय वर्ष का, इस पर 30% का ऑफ चल रहा है और ये सिर्फ दिवाली ऑफर है, लिमिटेड है और सिर्फ 1000 स्टूडेंट्स के लिए है। शुरुआत के जो 1000 स्टूडेंट्स होंगे उनको ही ऑफर मिलेगा। तो दिवाली ऑफर है, 30% ऑफ है। नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मैराथन लेक्चर्स, सारे आपको 2022, 2023, 2024 सबके जो प्रश्न पत्र है जो आए थे MPDLED में, पूरा का पूरा अपलोडेड है PDF फॉर्म में सब कुछ। तो ऐप में सब कुछ अवेलेबल है, आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये थी वीडियो प्रोफेशनल इंग्लिश द्वितीय वर्ष का यूनिट 2 का। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो भाई, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखो ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले, नोटिफिकेशन मिस ना हो, ध्यान में रखें। इसलिए सब्सक्राइब करना जरूरी है और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखें। और तो और बताना चाहूंगा, हमारा एक दूसरा चैनल है स्टडी क्लास MPTET एंड CTET का। जी हाँ, MPTET वहां पे तैयारी करवाई जाती है, CTET की तैयारी करवाई जाती है। उस चैनल की भी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि शिक्षक भर्ती में आपकी बहुत मदद हो जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास। जय हिंद, जय भारत।